तो भाई आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया रिलेटेड टू बोरी लोगों के खाने की तरकीब पे, उसको ज़रा सा बताएंगे क्या है वो आइडिया? देखिए, कुछ अरसे पहले, मेरा ख्याल है 2-3 साल की बात है, बोरियों के जो पीर साहब थे, बुरहान सैयदना बुरहानुद्दीन, ग़ालिबन ये उनका आइडिया था कि कोई बोरी अपने घर में आप खाना नहीं पकाएगा। पूरी दुनिया में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और मस्जिद में उन्होंने किचन बड़े बड़े कायम किए हैं, अपने जो कम्युनिटी होती है इनकी, और उसमें एक शेफ़ होता है, 1-2 हेल्पर होते हैं उसके, और वो तकरीबन 250, जैसे मेरी बहन गज़ाला न्यू जर्सी में ये कर रही है कि वो खाना पकाती है, तो कोई 250 फैमिली हैं जिसका खाना वो एक बंदी 2 पार्ट टाइम हेल्पर के साथ कोई 3-4 घंटे का टोटल ये प्रोसेस समझ लें, उसमें वो 250 से लेके 400 उसके मुताबिक 400 फैमिलीज़ का खाना ये पका सकते हैं। तो वो रोज़ खाना पकाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बोरियों का ये है कि ऑप्शनल है, कि गरीब है तो उसको कुछ नहीं देना, और कोई अमीर है तो वो 10 या 100 या 1000 फैमिली का कंट्रीब्यूशन दे सकता है खाने का। तो इस तरह से वो एक तरह से फ्री खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उससे फ़ायदा ये है कि तकरीबन 2-3 लोग कोई 400 फैमिलीज़ का खाना पका सकते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उसमें टाइम की जो सेविंग हो रही है, जो रिसोर्सेज हर जगह पे गैस चल रही है, चूल्हे जल रहे हैं, किचन मेंटेन हुआ है, ये बल्क इसमें ख़रीदारी होती है, उसकी वजह से कॉस्ट उसकी और कम हो जाती है। तो बहुत एफिशिएंट मेथड है। मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान में इस पे काम करना चाहिए कि हम जगह जगह एक टेक आउट टाइप के कुछ खाने बल्क में पकाएं और उसको एज़ इनएक्सपेंसिव एज़ पॉसिबल, जितना चीप हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि एक चीज़ देखें, एज ए इंसान हमारी ये जिम्मेदारी है कि कोई शख्स इस दुनिया में भूखा ना सोए। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी सेफ्टी के बाद समझ लें कि किसी की जान और माल को प्रोटेक्शन देना शायद नंबर 1 है, इसके बाद ये कि कोई भूखा ना सोए। तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कराची जो है, मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया का एक लिहाज से बेस्ट सिटी है, यानी इतना बड़ा सिटी कोई दुनिया में नहीं जो इतना इनएक्सपेंसिव हो, चीप हो, सस्ता हो लोगों के लिए। तो अगर हम ये इम्प्लीमेंट और कर दें ये चीज़, तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोएगा, और औरतों के पास ज़्यादा टाइम होगा कि वो कोई प्रोडक्टिव कामों में इन्वॉल्व हो सकें। बेहतरीन आइडिया। तो आप और ग़ालिबा जी उन बच्चों को मेंटर कर देंगे जो इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं? हाँ, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी। बल्कि आप देखें, इसका बेस्ट तरीका मैं बताऊं, यहाँ पे भी बोरियों के सेंटर हैं, वो यहाँ पे भी कराची में भी कर रहे हैं, आप उनसे जाके मालूम कर लें। और मैंने भी अपने वो जो बोरी हमारे दोस्त हैं जिसके अंडर में गज़ाला काम कर रही है, उससे ही मैं, जावेद भाई हैं हमारे वहाँ पर, उनसे ही मैं पूछता रहा हूँ अभी तक, और उनसे ही मैं पूछूंगा। तो उसका तरीका ये कि या तो वो हमें उनसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा जो एक्चुअली कर रहे हैं, जो पूरी ख़रीदारी करते हैं, रोज़ मेन्यू बनाते हैं, उसके हिसाब से ख़रीदारी होती है, फिर उसको पका के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो पूरी उसकी गाइडेंस दे देंगे। उसका दूसरा तरीका ये कि जैसे कराची में आपका बोरियों का जो सेंटर है, वो आप जाएँ, उनसे मालूम कर लें कि भाई ये पूरा प्रोसेस वो कैसे रन कर रहा है, और उसको आप कर लें। और बल्कि आप उनका इंटरव्यू कर लें, मुझसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेहतर शायद वो दे सकें कि हम उसको एक्चुअली किस तरह से प्रैक्टिकली कर रहे हैं। मगर इससे ये होगा कि औरतों को जो 3 घंटे, यूजुअली उनके 3-4 घंटे पूरा दिन ही तकरीबन समझने लग जाता है उनका खाना पकाने, उससे जब उनकी जान छूटेगी तो कोई प्रोडक्टिव हो सकता है, पढ़ लें, हो सकता है कोई और हुनर सीख लें, स्किल, उससे ये होगा कि उनकी इनकम भी बढ़ने का चांस है काफ़ी।